मसीह यस्सु के ज़िंदा जलाली व बरकत नाम में आप सबको सलाम। आप सबको मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक हो। आपको भी हो। आप सब कैसे हैं? ठीक। कायद और इकबाल की दोस्ती भी एक मिसाल है। कायद और इकबाल की दोस्ती भी एक मिसाल है। किसी के ख्वाब की तहबीर कौन करता है? टूटती हुई इमारतों को तहमीर कौन करता है? कौन देता है अपनी जान का नजराना? ये भी हकीकत है, नहीं कोई अफसाना। टूटी हुई इमारतों को तहमीर कौन करता है? कौन देता है अपनी जान का नजराना? ये भी हकीकत है, नहीं कोई अफसाना। सलाम उन फौजियों की माओं को, सलाम उन फौजियों की माओं को जिन्होंने ऐसे जवान जने, कौम के निगाहबान जने, जो दुश्मन के छक्के छुड़ा कर मिल्लत के दोस्त बने। खिराज तहसीन पेश करता है जिन्हें ज़माना, ऐसी वफा कहीं मिले तो बताना। ये तो एक मिसाल है। तुम्हें जो कोई पूछे अगर मतलब दोस्ती का, तो उसे कायद और इकबाल की दोस्ती का किस्सा सुनाना। यही एक अफसानों में है सच्चा अफसाना। मेरा प्यारा पाकिस्तान, मेरा सोना पाकिस्तान, हमारा सुहाना पाकिस्तान, ये सारी थी पहले की बातें, हमसे 25 साल 30 साल पहले की बातें। अब का पाकिस्तान कैसा है? वतन की तबाही से कोई अनजान नहीं, वतन की तबाही से कोई अनजान नहीं। यहाँ मेरे कायद जैसा कोई निगहबान नहीं। वतन की तबाही से कोई अनजान नहीं, यहाँ मेरे कायद जैसा कोई निगहबान नहीं। यहाँ आज नौजवान लाचार ना होता, यहाँ नौजवान आज लाचार ना होता, दर दर की ठोकरों से दो चार ना होता। मुल्क हमारा आज भी गुलामी से आज़ाद होता, क्योंकि यहाँ मेरे कायद जैसा कोई हुक्मरान नहीं, मेरे कायद जैसा कोई निगहबान नहीं। चोर मिलकर खा गए हैं मुल्क हमारा, चोर मिलकर खा गए हैं मुल्क हमारा, जिन्होंने हिफाजत का लिया था वादा। चोर मिलकर खा गए हैं मुल्क हमारा, जिन्होंने हिफाजत का लिया था वादा। भुखला का हो गया है मुश्किल गुजारा, अब भूख से मरता है इंसान बेचारा। क्योंकि अब मेरे कायद जैसा कोई मेहरबान नहीं, यहाँ मेरे कायद जैसा कोई निगहबान नहीं। क्यों लोग मजबूर हो गए हैं? क्यों लोग मजबूर हो गए हैं? अब लोग गफलत की नींद सो गए हैं। क्यों लोग मजबूर हो गए हैं? अब लोग गफलत की नींद सो गए हैं। यहाँ कोई इकबाल नहीं जो शायरी से जगाए, मेरे इकबाल के शहीन जैसी कोई शान नहीं, मेरे कायद जैसा कोई निगहबान नहीं। बहुत लहू बहाया कुर्बान हुए थे, बहुत लहू बहाया कुर्बान हुए थे, बहुत से घर सुनसान हुए थे, बहुत सी कुर्बानियाँ देकर इस वतन को पाया था। मेरे मुल्क 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया था। टूटी नहीं अभी गुलामी की जंजीरें, टूटी नहीं अभी गुलामी की जंजीरें, नुमान बदली नहीं है अभी हमारी तकदीरें। टूटी नहीं गुलामी की जंजीरें, नुमान बदली नहीं अभी तकदीरें। कौम को यकजा करना आसान नहीं, कौम को यकजा करना आसान नहीं, मेरे कायद जैसा कोई निगहबान नहीं, मेरे कायद जैसा कोई निगहबान नहीं। वतन की तबाही से कोई अनजान नहीं। बचपन में लड़ाई के बाद हम एक दूसरे को कहते थे, लड़ाई लड़ाई माफ़ करो, अल्लाह का घर साफ करो। बचपन में हम कहते थे लड़ाई लड़ाई माफ़ करो, अल्लाह का घर साफ करो। आजकल के लोग एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। एक हमारी बहनें एक दूसरे की गुत्त पकड़ लेती हैं, एक दूसरे का गिरेबान पकड़ लेती हैं। लड़ाई लड़ाई माफ़ करो, अल्लाह का घर साफ करो, तब हम कहते थे। तब इस बात का इतना शौर नहीं था, तब इस बात का इतना शौर नहीं था। पर अब पता चला यहाँ खुदा के घर से मुराद बैतुल मुक़द्दस, यहाँ खुदा का घर नहीं बल्कि इंसान का दिल होता है। खुदा के घर को बुग़्ज़ नफ़रत और हसद के अंधेरों में डुबो कर, खुदा के घर को बुग़्ज़ नफ़रत और हसद के अंधेरों में डुबो कर हम अपनी ज़िंदगी में उजाले की उम्मीद किस बिना पर रख सकते हैं? खुदा का कर्ब चाहते हैं तो अपने दिलों को एक दूसरे के लिए हसद नफ़रत और बुग़्ज़ से पाक रखना पड़ेगा, फिर ही हमारा वतन सलामती के अंधेरों से आज़ाद होगा। मेरे वतन मेरे बस में हो तो, मेरे वतन मेरे बस में हो तो तेरी हिफाजत करूँ मैं ऐसे, खिज़ात से तुझको बचा कर रखूँ,
خزاں سے تجھ کو بچا کر رکھوں، بہار تجھ پر نثار کروں. شکریہ.